Hello everyone. Today we will start next topic debates in Christianity. ईसाई धर्म में वाद विवाद। तो इस टॉपिक से पहले हम जैसे पढ़ चुके हैं कि यूरोप के जो शहर थे उनमें कुछ चेंजमेंट हो रहे थे, कुछ चेंजेस वहाँ पे हो रहे थे। कौन से चेंजेस? जो पहले की जो ट्रेडिशन चली आ रही थी, जो परंपराएं चली आ रही थी, उनमें कुछ बदलाव हो रहा था। जैसे कि लोगों के जीवन पे जो चर्च का दबाव था वो कम हो गया था। एक ह्यूमनिज़म जो मानवतावाद है, एक ऐसी आइडियोलॉजी का जैसे आइडियोलॉजी आई थी, नई एक विचारधारा आई थी। कुछ जो सब्जेक्ट थे वो चेंज होने लगे थे, जैसे लोग लॉ वगैरह पढ़ने लगे थे। तो दूसरा इसमें है कि जो शहर थे, यूरोप के जो शहर थे वो लर्निंग सेंटर बन गए थे। तो एक नया कल्चर वहाँ पे डेवलप हुआ था। ठीक है, तो देखना अब ये है इस पॉइंट में कि ये जो नया कल्चर आया था ये यूरोप के शहरों से निकलकर, या फिर जैसे आप मेनली बोल सकते हैं इटली में, जैसे हमने पढ़ा है कि जो पुनर्जागरण हुआ था वो इटली में हुआ था। तो इटली के शहरों से निकलकर बाकी देशों में या बाकी शहरों तक ये कैसे फैला? तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो ट्रेड्स, व्यापार, और दूसरा ट्रैवलर्स, जो यात्री थे, जो यात्राएं की गई उनके द्वारा ये जो नया कल्चर था ये इटली के शहरों से निकलकर और बाहर के दूसरे देशों में फैला। तो इसमें देखते हैं, द न्यू कल्चर वाज एडमराइड एंड इमिटेटेड बाई द एजुकेटेड एंड द वेल्थी। कि जो ये नया कल्चर था, एक नई सभ्यता जिसका जन्म हुआ था, नई संस्कृति का, ये जैसे जो एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, और जो संपन्नशाली थे, जो वेल्थी थे, इन लोगों ने जो नया कल्चर था यूरोप का, उसको ना केवल उसकी प्रशंसा की बल्कि उसको अपनाया, उसको फॉलो भी किया। ठीक है, प्रशंसा, ठीक है, ना उसकी प्रशंसा की बल्कि उसको अपनाया भी। नेक्स्ट इसमें है कि इन द 15th and 16th century many scholars in university in North Europe were attracted to humanist ideas। जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ थे, जो मानवतावादी विचार थे, उन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो नॉर्थ यूरोप की जो यूनिवर्सिटियाँ थी, वहाँ के जो विद्वान थे, उनको अपनी ओर आकर्षित किया। किसने? ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ ने। जो मानवतावादी विचार थे, उन्होंने जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, उनको अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद में ये जो विद्वान थे, स्कॉलर थे, इन्होंने क्या किया? दे फोकस्ड ऑन क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ ग्रीक एंड रोमन। कि इन लोगों ने फोकस करना स्टार्ट कर दिया किस पे? जो इनके क्लासिकल टेक्स्ट थे, जो इनके शास्त्रीय ग्रंथ थे, किस लैंग्वेज के? ग्रीक यानी यूनानी और रोमन लैंग्वेज के जो इनकी टेक्स्ट थी, इनके एंशियंट ग्रंथ थे, उन चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। साथ में जो क्रिश्चियंस बुक भी थी, जो ईसाई धर्म के जो धर्म ग्रंथ थे, उनको भी फोकस करना, उन पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था विद्वानों ने। ठीक है, नेक्स्ट है इन नॉर्थ यूरोप ह्यूमनिज्म अट्रैक्टेड मैनी मेंबर्स ऑफ द चर्च। कि नॉर्थ यूरोप में, उत्तरी जो यूरोप था, उसमें ना केवल स्कॉलर्स, ना केवल विद्वानों को, बल्कि जो चर्च के मेंबर थे उनको भी ह्यूमनिज्म ने, मानवतावाद ने अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया था इस सेंचुरी में। ठीक है, 16 और 15 सेंचुरी में आके। तो जो ये चर्च के लोग थे, जो पहले चर्च का दबाव में रहते थे, जो चर्च ने जो ऑर्डर दिए हैं उनको ही फॉलो करना था, अब इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? इन्होंने कहा, दे कॉल्ड ऑन क्रिश्चियंस टू प्रैक्टिस रिलीजन इन द वे लीड डाउन इन द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ देयर रिलीजन्स। कि इन लोगों ने क्या कहा? जो ये चर्च के मेंबर थे, इन्होंने कहा कि क्रिश्चियन लोगों को क्या करना चाहिए? जो खुद के धर्म ग्रंथ हैं, जो खुद के प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, एंशिएंट टेक्स्ट, जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना चाहिए और उनको ही फॉलो करना चाहिए, उनका अभ्यास करना चाहिए। जैसे जो रीति रिवाज पुराने ग्रंथों में बताए हैं उनके अकॉर्डिंग इनको चलना चाहिए, ना कि जो इनको प्रेजेंट में चर्च बता रहा है, ऐसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। दूसरा है, इन्होंने कहा कि जो अनावश्यक, जो अननेसेसरी रिचुअल्स हैं, जो अनावश्यक कर्मकांड हैं एक तरीके के, उनको नहीं करना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, ऐसे कर्मकांडों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि इस टाइम पे ये क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट रहे हैं,
जिनका नाम है थॉमस मोर जो इंग्लैंड के हुए हैं और इरेस्मस जो हॉलैंड से हुए हैं। ये ईसाई मानवतावादी एक विद्वान थे। तो इन दोनों का क्या कहना था चर्च के बारे में कि द चर्च बिकेम ए ग्रेडी एंड प्लडरिंग इंस्टीट्यूशन, कि जो चर्च है वो क्या है, ग्रेडी, एक लालची और लूटने वाली संस्था बन गई है, लूटपाट करने वाली संस्था बन गई है। कैसे कि चर्च का एकमात्र काम क्या था, उद्देश्य अब उनका कि वो कैसे करके लोगों से पैसे निकलवाए, उनसे पैसे बाहर निकलवाए, ठीक है। और इनका एक फेवरेट मेथड यहाँ पे क्या था, इंडल्जेंसिस डॉक्यूमेंट्स, यानी पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज। पाप स्वीकारोक्ति मतलब कि लोगों ने जो अब तक पाप किए हैं उन पापों से छुटकारा दिलाने के लिए चर्च ने एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए कि इन दस्तावेजों को भरने से या इन पे पैसा लगाने से आप लोगों ने जो पाप किए हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। विच फ्रीड द पीपल फ्रॉम द बर्डन ऑफ द सिंस ही हैड कमिटेड, यानी कि इन्होंने जो पाप किए हैं, सिंस जो पाप कि तुमने जो पाप कर रखे हैं उनके बर्डन से, उनके बोझ से तुमको कौन फ्री कर सकता है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दस्तावेज तुमको फ्री कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड पे आप आके देखोगे, यानी चर्च जो है एक लूट की संस्था बन गई थी और लोगों को ठग रही थी। तो इसी टाइम पे आके बाइबल का लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे लोगों को पता चला कि बाइबल इन सब चीज़ों की परमिशन नहीं देती है, कि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपको अपने जो पाप किए हैं उनसे छुटकारा दिलाना है, या फिर जो प्रिस्ट लोग हैं वो जो ऑर्डर दे रहे हैं, जो चर्च ऑर्डर दे रहे हैं उनको फॉलो करना है, उनको ही आपको मानना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा इसमें है कि इस टाइम पीरियड पे आके जो चेंज हुए उसके बाद में जो पीसेंट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने रिबल स्टार्ट कर दिया, मतलब कि उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था किसके अगेंस्ट, जो टैक्स जो चर्च ने लगाए हुए थे, जो कर चर्च ने लगाए हुए थे उनके विरोध में उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। कौन, किसने, किसानों ने, कि वो मतलब कि चर्च जो उनसे कर ले रहा है वो कर नहीं देंगे वो, ठीक है। दूसरा इसमें है कि इस टाइम पे राजा भी जो थे, वहाँ के जो शासक वर्ग था वो भी चर्च के इंटरफेयर से यहाँ पे नाखुश था, वो खुश नहीं था। तो उसी टाइम पीरियड, उसी टाइम पे जब लोग विद्रोह कर रहे हैं या फिर बाइबल का ट्रांसलेशन हो गया है, तो उसी टाइम पे एक डॉक्यूमेंट्स सामने आते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन का अनुदान पत्र या अनुदान। कॉन्स्टेंटाइन कौन है यहाँ पे, ये एक जो रोमन एम्पायर हम पढ़ते हैं तो उसमें एक राजा हुए हैं, ये फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन शासक रहे हैं, जो पहले एक ईसाई रोमन शासक थे कॉन्स्टेंटाइन। इन्होंने एक अनुदान पत्र तैयार किया था जिसमें जो आपके क्लर्गी हैं, जो पादरी वर्ग हैं, वो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि वो जुडिशियल, जो उनको न्यायिक, और फिक्शियल, जो उनको वित्तीय, राजकीय वित्तीय या फिर राजकोष से संबंधित जो पावर उनको दी गई हैं, ठीक है, राजा के कोष से जो उनको पावर दी गई हैं वो कहाँ से मिली हैं, इन डॉक्यूमेंट्स से, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा गया, कॉल्ड द डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, यानी कॉन्स्टेंटाइन का जो अनुदान पत्र है उनसे इनकी जो शक्तियाँ इनको मिली हैं वहाँ से मिलती है। और उसी टाइम पे जो ह्यूमनिस्ट स्कॉलर थे, जो मानवतावादी विद्वान थे, वो ये दिखाने में सफल हो गए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये पूरे तरीके से फेक है, ये सही नहीं है, ये पादरियों ने, जो प्रिस्ट हैं, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही बनाया हुआ है। कॉन्स्टेंटाइन ने इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी अनुदान उनको नहीं दिया था, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कौन थे, ये एक जर्मन मॉन्क थे, ठीक है, मॉन्क भिक्षुक, एक भिक्षुक थे मार्टिन लूथर। और इन्होंने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट एक कैंपेन स्टार्ट किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया 1517 में। लॉन्च ए कैंपेन अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च इन 1517। 1517 में इन्होंने कैथोलिक जो चर्च थे उनके अगेंस्ट एक अभियान स्टार्ट किया जिसका क्या नाम था, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, ठीक है। और इनका क्या मानना था, आर्ग्यूड दैट ए पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद गॉड, कि इनका क्या मानना था कि लोगों को प्रीस्ट की आवश्यकता नहीं है, नॉट नीड प्रीस्ट, किसमें,
कॉन्टैक्ट विद गॉड, भगवान के साथ कॉन्टैक्ट करने में या फिर भगवान के साथ जुड़ने में इन लोगों को किसकी जरूरत नहीं है? प्रिस्ट जो पादरी थे, जो पादरी कहाँ के, जो चर्च में काम करते हैं, एक धर्मगुरु आप उनको कह सकते हैं। तो मार्टिन लूथर का क्या मानना था कि लोगों को प्रिस्ट की, पादरियों की ज़रूरत नहीं है भगवान से अपने आप को जोड़ने में, बल्कि वो अपनी भक्ति के द्वारा खुद से अपने मन को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। और इन्होंने अपने फॉलोअर्स को भी यही कहा, जो इनके अनुयायी थे उनको भी यही इन्होंने कहा कि वो अपने आप को प्रिस्ट के द्वारा भगवान से ना जोड़े, बल्कि खुद से उनकी भक्ति करके और फिर भगवान से जुड़ने की कोशिश करें। द मूवमेंट कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और इस जो मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया, ये अभियान जो स्टार्ट किया, इसको क्या कहा है? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद इसको नाम दिया है। नेक्स्ट इसमें लूथर्स आइडिया, जो लूथर के जो विचार थे वर पॉपुलराइज्ड बाय उल्रिच ज्विंगली। जो लूथर के जो आइडियाज़ थे उनके बाद में, उनकी डेथ के बाद में उल्रिच ज्विंगली ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया उनको, और उल्रिच ज्विंगली के बाद में जीन कैल्विन ने उनको लोकप्रिय बनाया, पॉपुलर बनाया जो लूथर के आइडियाज़ थे। जब लूथर ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया तो उसके बाद में जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के जो चर्च थे उन्होंने अपने कनेक्शन ब्रेक कर लिए थे, किन से? पोप से और कैथोलिक चर्च से। कैथोलिक चर्च और जो पोप थे उनसे अपने कनेक्शन, अपने जो उनके रिलेशन थे वो ब्रेक कर लिए थे जर्मनी के और स्विट्ज़रलैंड के चर्च ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय, एक समुदाय हुए, कम्युनिटी हुई है एनाबैप्टिस्ट। इनका ये काफ़ी उग्र थे, मतलब ये जो आंदोलन कर रहे थे वो बहुत ही उग्र था कि ये बहुत जल्दी चेंज चाह रहे थे लोग। तो इनका क्या मानना था? गॉड क्रिएटेड ऑल पीपल एज इक्वल, कि भगवान ने सभी लोगों को क्या बनाया? इक्वल, समान बनाया है। दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस, और वो उन लोगों को टैक्स पे करने का, यानी कि कर देना लोगों को मंजूर नहीं है। एंड हैड द राइट टू चूज़ देयर प्रिस्ट, और उनको अधिकार है, सभी लोगों को अधिकार है अपना प्रिस्ट, जो धर्म गुरु है उसको चुनने का अधिकार है। क्या मानना है इन लोगों का? कि भगवान ने सभी लोगों को बराबर बनाया है, सभी इक्वल बनाया है, और हम हैं या फिर लोग हैं वो किसी भी प्रकार का टैक्स चर्च को नहीं देंगे, क्योंकि कोई राइट नहीं बनता जब हम सभी लोग बराबर हैं तो हम स्पेशल चर्च को टैक्स दें। और बल्कि लोगों को भी राइट है कि वो अपना जो प्रिस्ट है, अपने जो धर्म गुरु हैं उनका चयन कर सकें। ठीक है, और इसी टाइम पे आप देखोगे ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश इन 1506, 1506 में बाइबल का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो गया था। और वो किसने किया था? विलियम टेंडोला ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। यहाँ बाइबल की बात करते हैं, जो बाइबल हमारी होली बुक है बाइबल ईसाइयों की, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, उसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, और सेकंड पार्ट को न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो यहूदी लोगों से संबंधित है, वो उनका एक धर्म ग्रंथ है बाइबल। जो जेविश लोग हैं, यहूदी उनको बोला जाता है, जेविश लोगों का धर्म ग्रंथ है। और जो न्यू टेस्टामेंट है, सेकंड जो पार्ट है, वो ईसाइयों से, क्रिश्चियन लोगों का धर्म ग्रंथ है। तो बाइबल यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रेडिकलिज्म, अमूल परिवर्तनवादी। अमूल परिवर्तनवादी या रेडिकलिज्म कौन थे लोग? रेडिकलवादी कौन थे? ऐसे लोग जिनके नाम से ही दिख रहा है अमूल परिवर्तनवादी, यानी कि जो अचानक से सब कुछ परिवर्तन चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए। एक वो होता है तख्ता पलट करना, कि जो शासन चल रहा है उसको अचानक से बदल देना है, कि अमूल परिवर्तनवादी इनको कहा गया है। तो लूथर ने इनको सपोर्ट नहीं किया, हमेशा इनके अगेंस्ट रहे। लूथर डिड नॉट सपोर्ट रेडिकलिज्म, कि लूथर ने इनको सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो ये अमूल परिवर्तनवादी थे, रेडिकलिज्म थे, ये कहीं ना कहीं बाद में जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो लूथर ने चलाया हुआ था उसमें जाके मिल गए थे। और फ्रांस में इन लोगों ने जो कैथोलिक राजा थे, कैथोलिक चर्च से रिलेटेड जो शासक थे, उनके अगेंस्ट इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, और इनका क्या मानना था कि द राइट ऑफ पीपल टू रिमूव एन ओप्रेसिव रूलर्स, यानी ओप्रेसिव जो अत्याचारी शासक हैं उनको हटाने का
जो अत्याचारी शासक हैं उनको रिमूव करने का राइट किसके पास है? लोगों के पास में है। यानी लोगों के पास अधिकार है कि जो अत्याचारी शासक हैं उनको हटाया जा सके, और एंड टू चूज समवन ऑफ देयर ओन लाइकिंग, कि और उनको अधिकार है कि वो अपने पसंद के, जो उनको पसंद है ऐसा शासक चुन सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ मिलकर इन्होंने विद्रोह किया। और इसके बाद में जो फ्रांस के जो कैथोलिक चर्च थे उन्होंने लोगों को कुछ राइट भी देना स्टार्ट कर दिया था। जो कैथोलिक चर्च थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट जो लोग थे उनको क्या राइट दिया कि वो अपने अकॉर्डिंग जैसे भगवान को मानना, वो कौन से देवता को मान रहे हैं या फिर उनकी पूजा कैसे कर रहे हैं, कि इस टाइप के जो कानून थे वो उनको खुद बना सकते हैं, कैसे भी तरीके से उनको फॉलो कर सकते हैं। ये कैथोलिक ने प्रोटेस्टेंट लोगों को ये राइट देना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो मूवमेंट चला, इसके बाद में जो इंग्लैंड के चर्च थे उन्होंने भी अपने जो कनेक्शन थे वो ब्रेक कर लिए थे। किससे? जो कैथोलिक चर्च थे उनसे ब्रेक कर लिए थे। और इंग्लैंड के जो किंग और क्वीन थे, जो राजा और रानी थे, वो हेड बन गए थे किसके? चर्च के। जो वहाँ पे जो है चर्च थे वो उनके प्रमुख बन गए थे, राजा रानी वहाँ के। लेकिन उन्होंने अपने जो संबंध थे वो किससे ख़त्म कर लिए थे? कैथोलिक चर्च से। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे चर्च अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। एक कैथोलिक चर्च को मानने वाले लोग और दूसरे प्रोटेस्टेंट चर्च को मानने वाले लोग। ऐसे अलग अलग धर्मों को, जैसे धर्म तो एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से मानने वाले लोग, यहाँ 2 विचारधाराएं बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है चर्च मैन एम्फेसिस्ड द नीड फॉर ए सिंपल लाइफ एंड सर्विस टू द पुअर, कि ये जो बदलाव हो रहा था, ये जो चेंज हो रहा था, उसके बाद जो चर्चमैन थे, जो चर्च के लोग थे, उन्होंने क्या आवश्यकता महसूस की? एक सिंपल लाइफ, एक उन्होंने साधारण जीवन, सादा जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। और क्या कर दिया? सर्विस टू द पुअर, गरीब लोगों की सेवा करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। यानी उन्होंने खुद में भी थोड़ा उन्होंने परिवर्तन, थोड़ा चेंज किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इन स्पेन। स्पेन में इग्नेशियस एक लोयाल नाम के एक व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने जो प्रोटेस्टेंट लोगों ने मूवमेंट चलाया हुआ था, इनके विरुद्ध, इनके खिलाफ एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ जीसस। सोसाइटी ऑफ जीसस एक संगठन बनाया, एक संघ इन्होंने बनाई, संस्था बनाई जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ जीसस। और कब बनाया? इन 1540 में, 1540 में बनाए थे। और इसके जो फॉलोवर्स थे, सोसाइटी के जो फॉलोवर्स थे, वो क्या कहे? जेसुइट उनको कहा गया, जेसुइट उनको कहा गया था। और इनका जो उद्देश्य था वो क्या था? सोसाइटी ऑफ जीसस का इनका उद्देश्य था कि गरीब लोगों की, जो निर्धन लोग हैं, उनकी सेवा करनी, और जो अदर कल्चर है उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो नॉलेज है वो इकट्ठा करने, उनके बारे में और जानना, और अपने कल्चर को ऐसा बनाना कि जो अदर कल्चर हैं, जो बाकी के संस्कृतियां हैं, उनसे भी कुछ अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट हो गया है ईसाई धर्म में जो वाद विवाद चल रहा था कि कौन से लोग किस चर्च के फॉलोअर्स थे या फिर कौन उनके अगेंस्ट विद्रोह कर रहे थे, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ क्लियर होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।